औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक उस्मानी सल्तनत का अचानक अपनी मामले का हुक्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। एक उस्मानी सुल्तान अचानक कुस्तुनिया का मुशायरा करता है। ये माशरा 6 अप्रैल से 29 मई 1453 तक कुल 54 दिन जारी रहा। रूमी कैसर की मदद के लिए हंगरी की तैयारियों और वेनिस की बहरिया की रवानगी की खबरें आ चुकी थीं। फिर सुल्तान ने हमले का हुक्म दिया। उस्मानी बहरी बेड़े की मुदाखलत रोकने के लिए दुश्मन ने कुस्तुनिया के साहिल पर बाढ़ लगवा दी। सुल्तान ने अपने जहाज़ों को शहर की दूसरी जानिब ले जाने का हुक्म दिया। सुल्तान की अफवाज सहरा के जरिए जो अब तक नाकाबिले रसाई तस्वर किया जाता था अपने जहाज़ों समेत कुस्तुनिया के पीछे दरवाजों पर पहुंच गई। कुस्तुनिया फतह हो गया। यूनानियों को कुस्तुनिया वापस आने की इजाज़त दी गई जो फतह के बाद हर जाना अदा करने लगे और इन्हें अचानक एक खास मुद्दत के लिए महासल से छूट दी गई। फतह के अगले रोज कुस्तुनिया के बड़े वजीर जेंडरले को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी जगह इसके हरीफ ज़गानोज को तैनात कर दिया गया। कुस्तुनिया की फतह ने सुल्तान को रातों रात मुस्लिम दुनिया का मशहूर तरीन सुल्तान बना दिया। नितनी सल्तनत के तमाम एशियाई ममालिक पर उस्मानी काबिज हो गए। लिहाजा यूरोप में भी सिर्फ कुस्तुनिया और इसके मुसाफात इसमें शामिल होना बाकी थे। सुल्तान उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया कुस्तुनिया की फतह के बाद अधूरी थी। एक उर्बान नामी तोप खाने का माहिर था भागकर सुल्तान उस्मानिया के इलाकों में चला गया। इसने सुल्तान को एक बेहतरीन तोप बनाकर दी जिसकी संगी गोलों का कतरा 2.5 फुट था। 6 अप्रैल 1453 को जबरदस्त मासरा के आगाज कर दिया गया। मुसलसल अनथक मेहनत और जान फशानी के बाद 29 मई 1453 को बिल आखिर कुस्तुनिया फतह याब हुआ। कुस्तुनिया की फतह माज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़ये के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तदा हुई थी। एक तरफ 27 कबल मसीह में कायम होने वाली रोमन अम्पायर 1480 बरस तक किसी ने किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची तो दूसरी जानिब उस्मानी सुल्तनत ने अपना नुक्ता अरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बड़े आज़मों एशिया यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे कुरान वस्ता मिडल एजिज का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। ये नहीं बल्कि फतह कुस्तुनिया को फौज तारीख का संगे मील भी करार दे दिया जाता है क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों को गोलाबारी के बाद फसलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हजारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भाग कर यूरोप और ख़ास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। इस वक्त यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में कुस्तुनिया में यूनानी जबान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार थी। यहाँ पहुँचने वाले महाजरों के पास हीरे और जवाहरात से पेशो कीमत खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलीमोस, जालिनूस और दूसरे हुक्मा उलमा के असल यूनानी जबान के नुस्खे, इन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी अलूम के अहया में जबरदस्त किरदार अदा किया और मुअर्रिखीन के मुताबिक इन्हीं की वजह से यूरोप में निशात अल सानिया का आगाज हुआ जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी जो आज भी बरकरार है। आज दुनिया इस मर्द कलंदर को सुल्तान मोहम्मद के नाम से जानती है। 29 मई को सुबह जो शहर नजर आया वो शहर नहीं था जिसकी शान और शौकत के अफसाने उसने बचपन से सुन रखे थे। सल्तनत आखिरी सांस ले रही थी। शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कहा जाता है कि नौजवान सुल्तान ने शहर की हालत जार देखकर शेख सादी से मंसूब ये शेर पढ़ा। बोमे नोबियत कुस्तुनिया का कदीम नाम बाज़िंतीन था। आज तुर्की नेटो में हिस्सादार होने के बावजूद यूरोपीय ममालिक इनको नफरत की निगाह से देखते हैं क्योंकि माजी इनको याद है। अल्लाह ताला हमें फिर से इस तरह के हुक्मरान अता फरमाए ताकि इसराइल की तरह कोई मुल्क हमारी माएँ बहनें और बच्चों पर जुल्म न कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।